तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो होने वाली है कि हाउ टू कवर सिलेबस इन लेस टाइम। बहुत बच्चों का सिलेबस अभी पूरा छूट रखा है या तो आधा छूट रखा है। और फ्रॉम ज़ीरो मैं मतलब उन बच्चों को भी कवर करूँगा जो बच्चा भी ज़ीरो पे है, जिन्होंने तैयारी कुछ कारणों के वर्ष अच्छे से नहीं कर पाई। अब मैं यहाँ देखो डांटने डूटने में तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, डायरेक्ट पॉइंट की बातें करते हैं, क्रिप्स और टू द पॉइंट रखेंगे इस वीडियो को, है ना। और अभी ना बच्चों के साथ क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कि बच्चा ना लाइक ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका है। उसके बाद अब हिम्मत नहीं है पढ़ने की। उसको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कब ख़त्म होगा ये टाइम। उसको मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि डीमोटिवेटेड है। रीज़न बीन की सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है कि सोसाइटी आपको बोलती है कि इतने टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा भाई, तेरा सिलेबस अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आप देखते हो, तो यार उससे क्या होता है, बच्चा ऑलमोस्ट अब गिव अप करने के पॉइंट में है। और उससे अब हिम्मत भी नहीं हो रही, लाइक उससे अब उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। वो बस लेक्चर खोल के बैठा हुआ है, कुछ पढ़ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं रहा, बस ऐसे ही खोल के बैठा हुआ है। जस्ट उसको करना है इसलिए कि मतलब बोल दिया गया है करना है इसलिए। बट वो ना वैसा उसके अंदर आग नहीं है। वो पूरा तरह से अपने आप को छोड़ चुका है। आप बोलोगे कि भैया आप ऐसा क्यों साउंड कर रहे हो, क्योंकि यार ये आपकी कहानी नहीं है, मेरी कहानी है। मैंने भी ये फेस किया था मेन से एडवांस के बीच में। और जो भी आपका टाइम फ्रेम है, सोसाइटी बोलती थी कि सिलेबस वगैरह को हो जाना चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, मॉक में अच्छे नंबर आने चाहिए। मॉक तो मैं देता ही नहीं हूँ, मेरे को तो ऐसा सेल्फ डाउट होता था चीज़ों की, है ना। प्लस समाज, जो समाज आपका है, समाज पापा को बोलता था कि इसको ड्राइवरी दे दो, इसको टैक्सी चलाने को दे दो। तो उस पॉइंट पे मैंने बस एक डिसीजन लिया था। मैं ना बहरा हो गया, आई बिकेम डेफ। एक रूम में बंद था, फ़ोन लेके, छोटा सा सैमसंग का। मेरे को पता भी नहीं कौन सा मॉडल है, चलता भी नहीं था। जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता था लेक्चर देखते देखते, तो चार्जिंग केबल लगाना पड़ता था, उसको पढ़ना पड़ता था। तो मैंने यही बोला था अपने आप को कि भाई मैं बहरा बन जाता हूँ। समाज क्या कहे, कमेंट सेक्शन कुछ बोले, कुछ भी बोले यार, टीचर्स क्या बोले, बस जो होगा देखा जाएगा, बस करता रहता हूँ। और मैंने बहुत पढ़ाई की, करता रहा और लास्ट में मेरा जेईई एडवांस हो गया। और आज मैं आईआईटी दिल्ली में हूँ। जो समाज पापा को बोलता था कि यार टैक्सी में बैठा दे तो ज़्यादा पैसे अर्न करेगा, आज कंटेंट उसी के माध्यम से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसी एक मेहनत के लिए, है ना। तो ये स्टार्टिंग का फेज अननेसेसरी है, बट ये उन बच्चों के लिए जो अभी छोड़ चुके हैं। भाई बहरे बन जाओ कुछ टाइम के लिए। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। देखो, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो कम्पिटिटिव एग्जाम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कंपोनेंट हो गया उसका लेक्चर वाला, दूसरा कंपोनेंट हो गया उसका क्वेश्चन जिसमें वो प्रैक्टिस सॉल्विंग वगैरह करेगा, और तीसरा हो गया नोट्स, है ना। तो पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं लेक्चर्स का। हम बात करते हैं लेक्चर्स का। अभी आपके पास 3 ऑप्शन है जिनका सिलेबस 0 हो रखा है, मतलब अच्छे से नहीं कर रहा हुआ है, और उनको अभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ना है। 99 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, जो भी आपका ड्रीम टारगेट है आईआईटी बॉम्बे दिल्ली, उसको एडवांस के लिए भी तैयारी करनी है। तो लेक्चर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है ना। सबसे पहला पार्ट हो गया कि आपको मंजिल सीरीज, और दूसरा हो गया मंजिल कमबैक, तीसरा हो गया कि महातांडव। और बच्चे तीनों में ही कंफ्यूज है, लाइक मंजिल करूँ या मंजिल कमबैक करूँ या महातांडव करूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च करा है कि यार कौन सा, जैसे ऑनलाइन में जब आप पढ़ते हो ना, तो मेजॉरिटी आपका जो चीज़ होता है कि भाई फैकल्टीज़ पे डिपेंड करता है, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं। अगर टीचर आपको अच्छा मिल गया तो कम टाइम में करेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि वन शॉट जो भी आप देख रहे हो या लेक्चर जो भी आप देख रहे हो, उसकी लेंथ अप्रोप्रिएट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही लंबा लेक्चर है और रिटेन कुछ रहा नहीं, बस फॉर द सेक देखे जा रहा हूँ। तो मैंने ये दोनों का क्राइटेरिया लेके आप लोगों के लिए 3 लिस्ट बनाई है। सबसे पहला मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जो कि आपको मंजिल से करना है। दूसरा मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जो कि आप मंजिल कमबैक से करना है। तीसरा वो चैप्टर्स को रखा है जो आप महातांडव से कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, और हो सकेगा तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे को समाज को दिखाना है कि यार आई कैन स्टडी, मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ने के लायक हूँ, मैं टैक्सी चलाने के लायक नहीं हूँ, और अपने पापा को दिखा सकूँ कि उनका बेटा क्या बन गया है। तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए जितना हो सके। मैं बहुत मेहनत करता हूँ पीछे कंटेंट में, तभी जाके रिलेटेबल बनती है चीज़ें, है ना। अब आ जाते हैं दूसरे कंपोनेंट में, नोट्स।
आपको नहीं बनाने, मतलब स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं, कुछ भी कंट्रोवर्सी मेरे को चाहिए भी नहीं, है ना। नोट्स नहीं बनाने, तो नोट्स का भैया मैं करूँ क्या, आपने बोला नहीं बनाना, तो नोट्स का तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नोट्स मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे दे दूंगा, आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, मेरे को इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, उस चैप्टर का नोट्स चाहिए, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ लगभग, आपको पता होगा, है ना। तो आप नोट्स जो भी चैप्टर का आपको चाहिए, और ओवरऑल जो भी सिलेबस का पूरा नोट्स है ना, जैसे क्लास 11 का, क्लास 12 का, क्लास जो भी ड्रॉपर बच्चों सबके लिए मैं नोट्स अवेलेबल कर दूंगा। आपको बस करना क्या है, इस नोट का आपको प्रिंट आउट निकालना है। जब भी आप कोई लेक्चर सीरीज देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मेरे वाले नोट्स को लेके बैठो और हाईलाइट करो, हाईलाइटर से नहीं, पेंसिल से, है ना, कुछ ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन नहीं चाहिए। और आप एक रफ शीट अपने पास रखो, रफ शीट या रफ कॉपी, जिसमें आप जो भी फॉर्मूला आपको टफ लगता है उसमें आप लिखो कि ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट मेरे को लगता है, स्टार मार्क कर देना कि वैसे। और प्राइमरी नोट इसको बनाना, जो मैं ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा व्हाट्सअप चैनल का। हर एक बच्चे का सपना होता है कि यार वो ना टॉप कॉलेजेस में पढ़े, है ना, क्योंकि टॉप कॉलेजेस में आपको बहुत ज़्यादा एक तो एक्सपोजर मिलता है, इंडस्ट्री के कनेक्शन मिलते हैं, प्लेसमेंट मिलती है, इंटर्नशिप मिलती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है आपके और आपके फैमिली के लिए। बट रियलिटी जो है ना वो ऑफन मतलब अच्छी नहीं होती। आपको कोई फालतू सा कॉलेजेस मिलता है जिसमें करिकुलम भी उतना सही नहीं है, बोरिंग से लेक्चर्स होते हैं, ना ही कोई इंडस्ट्री का एक्सपोजर वगैरह कुछ, है ना। और यहीं पे मतलब यहीं पे एग्जैक्टली IITs, NITs, बिट्स हो गया, फिर VITREE हो गया, WBJE और NSAT, ये सारे एग्जामिनेशन है जो कि स्टैंड आउट करता है, जिससे आपको इंडिया के सबसे टॉप कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं। और NSAT से आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मिलता है, जो कि मैंने आपको पिछले मंथ भी रिकमेंड करा था। और यहाँ की जो फैकल्टीज है वो टॉप टेक लीड्स रह चुके हैं, वो भी गूगल जैसी कंपनीज का, जो कि खुद फैंग का एक पार्ट है, सिस्को हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया। यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही इंटर्नशिप ग्रैब करने को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, ना कि फाइनल ईयर में जैसे कि वो टिपिकल Tier 3 कॉलेजेस में होता है। आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी NSAT के एग्जामिनेशन के माध्यम से मिल सकता है, और ये इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम फॉलो करता है। यहाँ के जो बच्चे रियल लाइफ प्रोजेक्ट एप्लीकेशन वो सब सीखते हैं, और जो भी इंटर्नशिप वगैरह ये फाइनल ईयर में नहीं लेते, ये खुद इटसेल्फ फर्स्ट सेकंड ईयर में ही इनको मिल जाती है, विद कंपनीज लाइक, मतलब बहुत ही रेपुटेड कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन जैसे DRDO हो गया, जूम कार हो गया, मूव इन सिंक हो गया, और रेजर पे हो गया, विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ, जो कि एक बहुत अच्छा स्टाइपेंड माना जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ के जो स्टूडेंट है, NST के जो स्टूडेंट्स है, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो गया, ग्लोबल हैकाथॉन्स हो गया, और जो टॉप इंडस्ट्री के टेक माइंड्स है उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप हो गया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनके जो फैकल्टीज है वो एक्स टेक लीड रह चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपोजर कनेक्शन प्रोवाइड करता है बच्चों को। अगेन मैंने पिछले महीने में रिकमेंड करा था, NSAT का जो एग्जामिनेशन है वो 26 मार्च को है, तो एक बार इसका फॉर्म फिल कर देना। इसका डेडलाइन 20 मार्च तक है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप जल्दी से चेकआउट कर लो। लिंक मैं इसका सारा डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, एटलीस्ट चेकआउट कर लो, क्योंकि यार NST बहुत अच्छा कॉलेज है। आप इसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपका मतलब सब सीन सॉर्ट हो जाएगा, जो कि एक एवरेज बच्चे का जो सपना होता है ना वो पूरा हो जाएगा। और तीसरा आ जाता है क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन की 2 कॉपी आपको बनानी है। एक कॉपी उसके लिए जब आप क्लास में लेक्चर ले रहे हो, तो क्लास में कोई इलस्ट्रेशन है, टीचर आपको बोलता है कि पॉज करो, या नहीं भी बोलता, आपको खुद से लेक्चर पॉज करना है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, रफ बुक टाइप का, रफ शीट टाइप का, है ना। एक कॉपी उसके लिए बनानी है। और दूसरा कॉपी आपको बस क्वेश्चन के लिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था, मैथॉन का 500 क्वेश्चन वाला, मतलब मैंने पर्सनली देखा है, मेरे को पैसे दिए नहीं गए हैं प्रमोशन के, है ना। उसको करना एक ही मटेरियल में आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही मटेरियल करने का आपके पास टाइम भी है, और एक मटेरियल करोगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लैरिटी रहेगी, इधर उधर आपके पास भागने का टाइम नहीं है। जिनको नहीं पता 500 क्वेश्चन क्या है, वो PYQs ही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सब्जेक्ट के 500, मतलब अगर 3 दोनों सब्जेक्ट का आप मिलाओगे तो 1500 क्वेश्चन बनते हैं। तो 1500 क्वेश्चन आपको पहले एटलीस्ट लगाने हैं। एक कॉपी आपको रखना है क्वेश्चन का, जिसमें आप लेक्चर के क्वेश्चन करो। दूसरा कॉपी आपको प्रैक्टिस के लिए रखनी है, जो मैथॉन का 500 वाला क्वेश्चन है। ये तीनों चीज़ें मैंने इतनी लिमिट कर दी है। और एक चीज़, आपको अभी खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। मतलब मैंने जो भी मटेरियल बोला है, मैं चाहता तो आपको यहाँ 10-15 मटेरियल गिना सकता था, 10-15 लेक्चर आपको बोल सकता था। मैं खुद ऑनलाइन का स्टूडेंट था, बोलता कि ये सारे ही अच्छे हैं, उसमें से आप बाँच लो। मैंने मटेरियल्स को लिमिट कर दिया, लेक्चर्स को मैंने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आपके पास कम टाइम है। फैकल्टीज वाइज मैंने डिवाइड कर दिया कि अच्छा ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है तो मंजिल से करो, नहीं तो मंजिल कम बैक से करो। ये कुछ चैप्टर जिससे आने की चांसेस वैसा है, तो मैंने मंजिल कम बैक में रखा। और कुछ चैप्टर मैंने महातांडव में रखा, ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो।
मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग कामयाब बनो, है ना। तो आप लोगों को यही करना है, जो स्क्रीनशॉट है वो एक बार नोट डाउन कर लो, कहीं भी चिपका लो, और उसके एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जो नोट्स मैंने दिए हैं, और जो भी लेक्चर मैंने आपको बताए हैं। होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने पापा को सच में गिफ्ट करना चाहता हूँ। और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और एक कमेंट जरूर से करना, अगर आपको खुद पे भरोसा है, आप बहरे बन जाओ मेरे तरह, उस रोहित शॉ की तरह बन जाओ जो अपने प्रिपरेशन में था। आप खुद से लिखो, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं खुद पे भरोसा करता हूँ। मेरे को सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी ने बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तेरा सिलेबस इतने तक हो जाना चाहिए, तेरे मॉक में कम आ रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, तेरे बैकलॉग है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तेरे मेंस में परसेंटाइल कम है, सिलेक्शन नहीं होगा। इस सोसाइटी को आपको प्रूव करना है, जैसे मैंने प्रूव करा था, अपने आप पर ट्रस्ट करके। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, किसी भैया दीदी को फॉलो नहीं करने की जरूरत है, जो भी सफिशिएंट था मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। इससे मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि सिलेबस कम टाइम में हो जाएगा, और अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चे का क्या है ना, बच्चा इतना गिव अप कर चुका है, लेक्चर खोल के बैठता है, कुछ समझ में नहीं आता, है ना, बस खोल के बैठा हुआ है, मतलब आपको खुद ही रिलेट कर रहा है कि भाई लेक्चर खोल के बस बैठा हूँ, क्या दिमाग में जा रहा है, क्या दिमाग से बाहर निकल रहा है, कुछ कोई आइडिया नहीं है। तो थोड़ा टाइम के लिए फोकस होगा, जो होगा देखा जाएगा, मतलब मैं फिर से बोलूंगा, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो यार, पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़ो यार, है ना, जो होगा देखा जाएगा, लास्ट में क्या ही होगा, है ना, जो होगा देखा जाएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।